हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसका आप बिल पेमेंट करने पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं। तो जो कैशबैक रहता है वो कैशबैक मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ओनली प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में से आपको पोस्ट पे नाम की एक ऐप है, वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ऐसा एक ऐप है, पोस्ट पे के नाम से आता है, जो कि ये ब्रांडेड है, जो कि भारत पे ऐप है उसने बनाया हुआ है। तो हम इसको पोस्ट पे ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको लिमिट दी जाती है। लिमिट में क्या रहता है कि आपका जो सिविल के हिसाब से आपको देखा जाता है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर शो करता है कि आपको कितनी यहाँ पर लिमिट मिली हुई है। जो मुझे लिमिट मिली थी वो 3,000 रुपये मिली थी। वो आपके सिविल पर डिपेंड करता है। मेरा सिविल इसमें था नहीं, तो मेरा दूसरा पोस्ट पे है और उसमें मेरा सिविल 895 था। तो उसमें मेरा लिमिट 33-34 के आसपास मिला था। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको जो लिमिट मिला हुआ है उस पर लॉगिन करने के बाद आपको आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको ओनली इस ऐप पे कुछ और नज़र नहीं आएगा। ओनली क्रेडिट कार्ड जो बिल है उसके लिए ही बनाया गया है ये। तो आपको, अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपको यहाँ पर इनकम हो सकती है। पर जो कि इनकम रहेगा आपको मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी जो अभी तक की जो इनकम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इस ऐप के थ्रू मुझे हुई है। अभी ये मेरी लास्ट ईयर की इनकम थी, जो मेरा 1900 अर्नड यहाँ पर बता रहा है। 1994 2,000 रुपये की अर्निंग है। जो मैंने रिडीम किया है वो 1,852 रुपये रिडीम कर लिए हैं। और जो कैशबैक इसमें अभी अवेलेबल है, जो इस महीने का मुझे अभी मिला हुआ है, मैंने इससे ज़्यादा वो नहीं किया हुआ है। कार्ड पेमेंट दूसरा अकाउंट है उससे मैंने किया हुआ है। 142 रुपये मुझे इस पर मिला हुआ था। कैशबैक मैं आपको बता देता हूँ कैशबैक कैसे रहेगा। कैशबैक में मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ जो मुझे कैशबैक मिला था। कैशबैक अर्न यहाँ पर बता रहा है 7 मई 2022 में मैंने ये कैशबैक लिया हुआ था 12.50 रुपये का। और ये भी एक कैशबैक ही है। ये मैंने 58.74, ये मैंने कार्ड का पेमेंट किया था, ये उस पर मुझे 58.74 मिला था। और ये है फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैशबैक। अगर आप इस पोस्ट पे के थ्रू कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर आपको 40 रुपये कैशबैक मिलता है। 50% रहता है, अप टू 40%, 40 रुपये रहता है। ये मैंने कैशबैक रिडीम किया हुआ था, 99 हो गए थे मेरे इसमें, तब मैंने ये रिडीम कर लिया था। और कैशबैक ये फिर मैंने अर्न किया हुआ था 30 रुपये। फिर मैंने कैशबैक अर्न किया था 116। फिर मैंने ये रिडीम कर लिया 158। ऐसे ही करते करते मैंने 10 कैशबैक यहाँ पर, जितना आप ज़्यादा अमाउंट का आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करोगे उतना ज़्यादा कैशबैक मिलेगा। जो मुझे 125 का मिला था, ये देखिए। और ये मुझे कैशबैक एक और अर्न हुआ था 375। ये मैं बताऊँ आपको 0.4% के हिसाब से आपको कैशबैक दिया जाता है। आप में मान लो आपने कार्ड का जो बिल आया है वो आपका बिल मान लो 2 लाख रुपए आया है। मान लो 2 लाख रुपए आपका कार्ड का बिल आया। बिल आने के बाद आपको 0.4% कैशबैक दिया जाएगा, 800 रुपये। ये इस पर कैप लगाया हुआ है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आपको 1,000 रुपये तक ही मिलेगा। आप मान लो ऐसे आपने 2,50,000 रुपये का कैशबैक ये कार्ड पेमेंट किया, 0.4% आपने यहाँ पर किया। तो आप जिस जो ये पोस्ट पे ऐप है आपका, उससे आपको 2.5 लाख रुपये आपको इससे कार्ड का बिल पेमेंट करना है, जब ही जाके आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर मान लो आप 1,000, 2,000 या 3,000 या 2.5 लाख का फिर से पेमेंट करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको ये 1 महीने के लिए दिया हुआ रहता है। 1 तारीख से लेकर जो अगली 30 तारीख आएगी उस वहाँ तक आपको 1 महीने के लिए आपको 1,000 रुपये मिलेगा पर महीने। ये ऐसा नहीं है कि आपको अभी दे दिया इस महीने अगले महीने नहीं मिलेगा, पर मंथ मिलेगा आपको। पर मंथ में भी आपको कैप लगाया हुआ है, 1,000 रुपये ही मिलेगा। तो 1,000 मेरा जो मैंने 2 मंथ की है मेरी, ये देखिए मई और ये मेरी जून, अभी ये जुलाई चल रही है। जुलाई में मैंने एक पेमेंट किया हुआ था, 32 रुपये कैशबैक आया हुआ था मेरा इसका। तो आपको क्या करना है, ये कैशबैक अर्न करने के लिए पे एनी क्रेडिट कार्ड बिल पे या पोस्ट पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐड कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कार्ड शो करेगा। अगर यहाँ पर कार्ड शो नहीं करता है आपका
तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है वो आपको कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने कार्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ था, कार्ड नंबर डालने के बाद आपको कंफर्म करना था। कंफर्म करने के बाद आपके यहाँ पर ऐसा शो करेगा, रुपए पूछा जाएगा यहाँ पर कितना आपका पेमेंट आया हुआ है, जो क्रेडिट कार्ड का बिल आया हुआ है वो वहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। मेरा मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो भी मेरा बिल आया है मैं वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है गेट 0.4% कैशबैक ऑन दिस ट्रांजेक्शन, मतलब मेरे को यहाँ पर 0.4% का कैशबैक मिलेगा। पर यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये है कि आपको यहाँ पर पे यूजिंग अदर मोड पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पहले आपको यहाँ पर देख लेना है पोस्ट पे लिमिट पर आपको क्लिक तो नहीं है, वरना ये आपको 4.4% कैशबैक नहीं मिलेगा। अदर मोड पर होगा जब भी आपको ये कैशबैक मिलेगा। अदर मोड पर आपको क्लिक करके ही पेमेंट करना है। तो चलिए मैं कन्फर्म पर क्लिक कर लेता हूँ। कन्फर्म पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर पे 3222 पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट के लिए। आपको पेमेंट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, मेरा किस चीज़ की आपको पेमेंट करना है। और इससे भी अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। डेबिट कार्ड पर आपको कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है। जो यहाँ पर आपको यूपीआई का भी पेमेंट मिलता है, गूगल पे यूपीआई का भी पेमेंट मिलता है, नेट बैंकिंग का भी मिलता है और डेबिट कार्ड का भी मिलता है। डेबिट कार्ड में आपको एडिशनल कैशबैक मिल जाता है। एडिशनल कैशबैक कैसे मिलेगा आपको? एडिशनल कैशबैक के लिए आपको जो एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, मिलेनिया डेबिट कार्ड है सॉरी, जो डेबिट कार्ड रहता है उस पर आपको 2% का कैशबैक मिलता है, जो कि रिवार्ड पॉइंट में रहता है। तो आपको यहाँ पर 2% का ऊपर से एडिशनल कैशबैक हो जाता है। तो 2% कैशबैक के लिए आपको यहाँ पर एचडीएफसी मिलेनिया डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होता है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे जब भी जाके आपको डेबिट कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद ओटीपी डालना पड़ेगा। उसके बाद जो 2% का जो कैशबैक है वो एचडीएफसी की तरफ से आपको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं यूपीआई से पेमेंट करूँगा। यूपीआई पर क्लिक करूँगा। यूपीआई पर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर मेरे को पूछा जाएगा पेमेंट मोड में मैं आपको किससे पेमेंट करना है, पेटीएम यूपीआई से या फ़ोनपे से या आईसीआईसीआई ऐप से या अमेज़न पे से। तो मैं इधर पेटीएम से करना चाहूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा पेटीएम ऐप रिडायरेक्ट हो जाएगा। पेटीएम ऐप में यहाँ पर मेरे को शो करेगा कि ये मेरा अमाउंट दिया हुआ है पोस्ट पे और ये मेरा अमाउंट है इधर। तो मैं पे पर क्लिक करूँगा। पे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यूपीआई पिन डालना है। तो चलिए मैं यूपीआई पिन डाल लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने यूपीआई पिन डाल लिया है मैं यहाँ पर कंफर्म के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक किया था पेड सक्सेसफुली हो गया था। ये वेरीफाइड ट्रांजैक्शन कर रहा है अभी। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करेगा पोस्ट पे के लिए। पोस्ट पे पर आ जाओगे, थोड़ा वेट करना है। तो जैसा कि मेरा जो पेमेंट था वो हो गया है। पोस्ट पे की तरफ से मेरे लिए मैसेज भी आ गया है कि जो 3222 का जो पेमेंट था वो हो गया है कंप्लीट। और जो कैशबैक का है वो भी मेरे पास मैसेज आ गया है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि जो मुझे 7 जून को मैंने ये पेमेंट किया हुआ था, टाइम भी मेरा 12:38 है और ये भी मेरा 12:38 कन्फर्म हुआ है। यूपीआई का मोड रहा था और जो रिफ्लेक्ट है वो 4 वर्किंग डेज़ में, अप टू 4 वर्किंग डेज़ में रिफ्लेक्ट हो जाता है कार्ड में। पर इसमें क्या है कि आपको जो कैशबैक है वो तुरंत ही मिल जाता है। और 4 वर्किंग डेज जो रिफ्लेक्ट रहता है वो इसीलिए अप टू लिखा हुआ है, पर जो इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में। ऐसा नहीं है कि 4 डेज़ में ही आपका रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि इसमें तुरंत हो जाता है। आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जस्ट अर्न 12.89 कैशबैक, जो 4% के हिसाब से कैशबैक मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ 322 मल्टीप्लाई बाय 4%, 12.88
तो जो कैशबैक है मेरा 12.89 आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें मैं आपको बता दूं, आपको अगर लिमिट आपको 3000 के ऊपर मिलती है तो इसमें आपको 2500 के ऊपर स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि 2500 के ऊपर अगर आप स्पेंड करते हो, इस जो आपको लिमिट दी गई है यहाँ पर, उस लिमिट पर आपका 2500 से ऊपर स्पेंड करते हो तो आपको यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं। तो चार्जेस का भी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। चार्जेस पर आप क्लिक करोगे, चार्जेस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेंड मनी फ़ी बता रहा है। अगर आप इस पेमेंट को जो भी है आपका उस लिमिट को अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वहाँ पर आपको 3% लिया जाएगा। क्यूआर पेमेंट चार्जेस यहाँ पर बताया गया है। क्यूआर पेमेंट चार्जेस पर आपको मंथली स्पेंड पे आपको अगर 1 से लेकर 2500 के बीच में स्पेंड करते हो, क्यूआर कन्वेंस फीस ली जाती है आपसे 0 रुपये यहाँ पर। अगर आप 2500 1 रुपये से लेकर 5000 के बीच में करते हो तो 100 रुपये। जो ये चार्ट है वो ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसीलिए मतलब 1 से लेकर 2500 के बीच में अगर पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपसे कोई कन्वेंस फीस नहीं ली जाती है। तो मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ, इंटरेस्ट चार्ज की बात करता हूँ इनकी। तो इंटरेस्ट चार्ज में आपको यहाँ पर लिया जाता है, अगर आपका लोन अमाउंट 10,000 रुपये का है तो फ्लैट इंटरेस्ट रेट रहेगा पर मंथ के हिसाब से 3.13%। नंबर ऑफ़ EMIs रहेंगी, अगर आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ। तो अगर आप जैसे ही ज़्यादा करते जाओगे यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट फ्लैट इंटरेस्ट रेट है वो कम भी होता जाता है। और ओवर ड्यू इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ, अगर आप कहीं इसको भरने के लिए जो डेट आपको दी गई है वो ड्यू हो जाती है आपसे, तो यहाँ पर आपको 0.2% पर डे के हिसाब से लिया जाएगा। तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। और नीचे बात करता हूँ पोस्ट पे कार्ड की। जो पोस्ट पे कार्ड का चार्ज लगेगा वो आपको कैसे रहेगा। चार्ज अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो, रेंट पेमेंट करते हो, तो रेंट पेमेंट पर आपको 0.5% का कैशबैक जो कैश चार्जेस है वो लगाया जाता है 0.5%, जो कि अदर कंपनी भी 0.5% लगाती हैं। अगर आप इस कार्ड से 3000 रुपये स्पेंड करते हो तो आपको यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं, मतलब कोई चार्जेस नहीं देने हैं। और अगर आप रेंट पेमेंट करते हो, जैसे कि इस पर दिया हुआ है, फॉर रेंट ट्रांजेक्शन ऑन मर्चेंट सच एज नो ब्रोकर, पेटीएम, यूबीक्विक, फोनपे, ATC वगैरह, जो भी रेंट पेमेंट करोगे वहाँ पर आपको 1.5% कैशबैक देना पड़ेगा। 1.5% कैशबैक आपको वहाँ पर नहीं शो करेगा कि मेरा 1.5% कैशबैक जो चार्ज है वो लग रहा है। जो 1.5% चार्ज है वो आपका यहाँ तब आएगा जो मंथ आपका बिल स्टेटमेंट आएगा, उसमें 1.5% ऐड होके आपका जो बिल बनेगा वो ऐड होके आएगा। तो आई होप आप मैंने जो पोस्ट पे की ऐप है उसके बारे में आपको सारी सही जानकारी दे दी है। तो अगर आप ये पोस्ट पे ऐप देखना चाहते हैं, एक बार इसके यूज़ कीजिए, अच्छा ऐप है। और इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।